नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी। इसके हम क्वेश्चन कर रहे थे, एजुकेशन साइकोलॉजी के क्वेश्चन जो कि आपके एचबी टेट में जो है बार बार पूछे जाते हैं, सी टेट में पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन जो है वो लगभग आते हैं आपको, तो उनको हम प्रीवियस ईयर के थ्रू इनको कर रहे थे। तो इसके पहले हम 3 वीडियो इसकी कर चुके हैं। जो टेट की तैयारी कर रहे हो वो प्लीज़ चैनल पे जाके प्लेलिस्ट होगी वहाँ पे एचपी टेट टारगेट करके, तो वहाँ पे जाके सारी वीडियोस देखें, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प उनसे मिलेगी। चलिए आज करते हैं स्टार्टिंग यहाँ से कि आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अ चाइल्ड हैविंग सम प्रॉब्लम इन सीइंग ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 ही शुड बी एडमिटेड इन। अब कौन से स्कूल में इसको एडमिट किया जाएगा अगर इसको किसी ऑब्जेक्ट्स को देखने में दिक्कत होगी? तो वो होंगे हमारी इंक्लूसिव स्कूल। ये नॉन मेडिकल नवंबर 2019 का प्रश्न है। जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ तो ज़रूर ही करें। अगला प्रश्न देखेंगे कि द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी टू एजुकेशन इज़। इसमें क्या हुआ, हमारा चाइल्ड ओरिएंटेड एजुकेशन हमारी हुई मेनली। ऐसे हमारी टीचर ओरिएंटेड जो होती थी, तो उसमें जो है हमारा स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव लर्नर ऐसे वर्क करते थे। अगला प्रश्न देखेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म एज डिसेप्शन ऑफ ह्यूमन cognition is often associated with education approaches that promotes। अब ये किसको प्रमोट करते हैं हमारा, ये करते हैं कंडीशनिंग को। चलिए अगला प्रश्न देखें कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन हु सेड दिस। अब ये किसी बात किसने कही थी कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन? तो ये बात किसने कही थी? हमारी विवेकानंद जी के द्वारा ये बात कही गई थी। अगला प्रश्न, विच इज़ द फर्स्ट स्टेज इन चाइल्ड्स थिंकिंग अकॉर्डिंग टू ब्रूनर्स। अब फर्स्ट स्टेज क्या थी ब्रूनर के अकॉर्डिंग चाइल्ड की थिंकिंग स्टेज? तो वो होगी इनएक्टिव स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्कीज सोशल कल्चरल थ्योरी suggested that a child's most important discoveries guided by। वाइगोस्की के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन, उसने जो थ्योरी सजेस्ट करी थी सोशल कल्चर, उसने कहा था कि सोशल और कल्चर के से जो था वो बच्चे जो है ज़्यादा सीखते हैं। साथ में उसने लैंग्वेज को भी थोड़ा सा एम्फेसाइज करा था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा हमारा कि बोथ द चिल्ड्रंस एंड एडल्ट एक्ट एज ए ट्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ अ स्टूडेंट कम्स लेट टू द स्कूल ऑन ए डेली देन इट विल बी अप्रोप्रिएट टू। अगर कोई बच्चा बार बार स्कूल में लेट आता है उसके लिए अप्रोप्रिएट क्या है कि रीज़न फाइंड करना, फाइंड आउट द रीज़न ऑफ हिज बिहेवियर। अगला प्रश्न, थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय। अब थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन जो थी वो किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स जूड। अब देखिए टोलमैन और स्किनर और फ्यूड, ये तो हल्का हल्का सा आइडिया लग गया है कि इन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज दी थी। अब ये नया आया जनरलाइजेशन, तो ये चार्ल्स जूड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एन आइडल टीचर शुड कंसंट्रेट। सारा इसमें ऑल ऑफ दी अबव आएगा, सॉरी है, ऑन स्टूडेंट्स एंड देयर बिहेवियर ऑन द सब्जेक्ट बीइंग टॉट ऑन टीचिंग मेथड्स। तो उसमें क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आएगा। इसमें आंसर जो है गलत बताया गया है, ऑल ऑफ दी अबव आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे इसमें कि यदि आपके ध्यान में आया कि आपके कक्षा का विद्यार्थी घर पर माता पिता के विच्छेद होने से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहा है तो आप क्या करोगे? तो इसमें उसे सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है कि द नेचर डिबेट रेफर्स टू, किसके रेफर करता है कि जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ALM स्टैंड्स फॉर। तो ALM होगा यहाँ पे एक्टिव लर्नर मेथडोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन अ टीचर्स कंसीडर बॉयज एज अ नेचुरली बेटर एट मैथमेटिक्स देन गर्ल इट शोज दैट टीचर इज, क्या होगा? जेंडर बाइज्ड है। होते हैं ना, कई बोलते हैं कि सभी में होता है कि लड़कियां जो है वो थोड़ा मैथ में थोड़ा वीक होती हैं, तो ये जेंडर बायसनेस है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगला है, हु प्रपोनेंट द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। ये तो थॉर्नडिकी की थ्योरी है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, इसमें आंसर आएगा थॉर्नडिकी लॉ ऑफ इफेक्ट आएगा। थॉर्नडिकी थ्योरी थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन गिवन द 8 कंडीशन ऑफ लर्निंग।
तो ये किसने दी थी? गैगनेस थ्योरी थी ना ये, जो गैगनेस का सही आंसर आएगा, रॉबर्ट एम गैगने। नेक्स्ट है, इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड द सब्जेक्ट एंड द इन्वेस्टिगेटर आर। अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड में सब्जेक्ट और इन्वेस्टिगेटर क्या है? तो ये सब्जेक्ट एंड इन्वेस्टिगेटर आर सेम पर्सन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, हु सेड द इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वन सराउंडिंग। किसने ये बात कही थी कि इंटेलिजेंस जो है वो क्या है? इज द एबिलिटी टू अडेप्ट टू वन सराउंडिंग, अपने आसपास के सराउंडिंग में अडेप्ट करना है। तो ये बात किसने कही थी? जीन पियाजे ने कही थी। अगला है, द ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड लीड्स टू अग्रेसिवनेस। अगला क्वेश्चन, व्हेन अरुण्स disruptive classrooms behavior stop because the teacher and other students no longer pay attention to their behavior is called। अब क्या हुआ कि अरुण जो था वो बच्चा था, शरारती बच्चा था, वो क्लास को तंग करता रहता था। उसने देखा कि उसने ऐसा क्लासरूम में बिहेवियर करना स्टॉप बंद कर दिया, क्योंकि बच्चे और अध्यापक जो थे उसके इस बिहेवियर को कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे। तो इसको क्या कहते हैं हम? स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। अगला प्रश्न, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु क्या है? प्राथमिक शिक्षा है हमारा 2 से 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन द फॉलोइंग इज नॉट डोमेन ऑफ लर्निंग। कोग्निटिव भी है, अफेक्टिव भी है, तो उसमें कोग्निटिव भी, स्पिरिचुअल कोई डोमेन नहीं है लर्निंग का। अगला प्रश्न, द क्वालिटेटिव चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड बाई लर्निंग्स आर कॉल्ड। द क्वालिटेटिव चेंज जो आते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में जिनको इंक्लूड नहीं करते हैं लर्निंग, तो इसको कहेंगे हम इंस्टिंक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हैज़ ओनली द इफेक्ट पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लर्निंग। तो वो है हमारा मीनिंगफुल एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द IQ लेवल। तो उसमें हम क्या करेंगे? MA/CA × 100। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच्योरिटी इज रिलेटेड टू बोथ फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा, असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सपेक्ट। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक इनटू द अकाउंट फॉर फॉलोइंग एक्सेप्ट किसमें से नहीं आएगी? इसमें की लर्निंग स्टाइल इसमें नहीं आता है। अगला है हमारा, हु सेड साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन नेचर। तो ये किसने कही थी? बोरिंग ने कही थी। काफ़ी बोरिंग बंदा था ये, जिसने इसलिए कहा था कि ह्यूमन नेचर को साइकोलॉजी, ये ह्यूमन नेचर की स्टडी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, हु इज़ द बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट अमंग द फॉलोइंग। तो इसमें जॉन वॉटसन था, वो बिहेवियरिस्ट भी था और साइकोलॉजिस्ट भी था। ठीक है। जो वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। ये बार बार भीख तो मांगनी पड़ती है ना। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे, आउट ऑफ द 2 फैक्टर थ्योरी psychoanalytic theory which one is not related to theory of development। तो theory of development से कौन सा रिलेटेड नहीं है? तो वो आएंगी 2 फैक्टर थ्योरी, इससे रिलेटेड नहीं है, डेवलपमेंट की थ्योरी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। साइको एनालिटिक थ्योरी जो है वो रिलेटेड है हमारी डेवलपमेंट की थ्योरी से। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? बुद्धि का विकास होना संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज नेसेसरी फॉर डैश ऑफ चिल्ड्रन। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो था वो कौन से डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी होता है? तो वो होता है क्रिएटिव डेवलपमेंट के लिए। अगला प्रश्न, हु डेवलप्ड चिल्ड्रंस थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट। ठीक है। TAT टेस्ट किसके द्वारा किया गया था? तो वो लियोपोल्ड बेलक के द्वारा ये प्रपोज किया गया था। अगला है, विच वन ऑफ इज नॉट द साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है वो एज नहीं है। अगला प्रश्न, नेचर ऑफ इवैल्यूएशन इज बोथ है, इसमें भी क्वालिटेटिव भी होना चाहिए और क्वांटिटेटिव भी होना चाहिए नेचर इवैल्यूएशन का। अगला प्रश्न, विच टाइप ऑफ फैक्टर मोटिवेशन इज। फैक्टर मोटिवेशन जो है वो कौन सा टाइप है? तो वो है हमारा साइकोलॉजिकल टाइप। देखिए मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ता हूँ, सीधा आंसर बताता हूँ। अब एक एक ऑप्शन को पढ़ने लगूँगा तो टाइम वेस्ट होगा। 100 क्वेश्चन में मोस्टली 20 या 25 मिनट में कंप्लीट कर देता हूँ, और वो सफिशेंट है क्योंकि ये आपके लिए क्विक रिकैप जैसा है। ठीक है, एक रिवीजन टाइप है। अगला प्रश्न, हु डेवलप्ड अ सिस्टम ऑफ लर्निंग
नोन एज प्रोग्राम्ड लर्निंग। तो किसने डेवलप किया था सिस्टम ऑफ लर्निंग, जिसको हम प्रोग्राम्ड लर्निंग भी कहते हैं? तो वो स्किनर ने प्रपोज डेवलप किया था। ठीक है, अगला है हु सेड इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडेप्ट न्यू सिचुएशन। तो ये बात किसने कही थी कि इंटेलिजेंस जो होती है वो एबिलिटी होती है जिसमें हम अडॉप्ट करते हैं किसी न्यू सिचुएशन को। तो ये पिंटर ने कही थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इन वाइगॉस्की थ्योरी विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड। वाइगॉस्की थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा एस्पेक्ट जो था वो डेवलपमेंट का जिसको निगलेक्ट कर दिया गया था? तो वो था बायोलॉजिकल एस्पेक्ट। उसमें सोशल कल्चर तो उसने बोला था, लिंग्विस्टिक भी बोला था, लैंग्वेज से भी था, सोशल और कल्चर से भी था। मेनली इसको सोशल कल्चर थ्योरीज को कहते हैं, लेकिन इसमें साथ में लैंग्वेज को भी एम्फेसाइज किया था। अगला प्रश्न, आउट ऑफ दीज विच ग्लैंड इज नोन एज ए मास्टर ग्लैंड। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड आएगा हमारा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? तो इसमें आएगा कि शैक्षणिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप अपने डेली लाइफ से भी बहुत कुछ सीखते हो। ये टेट आर्ट्स का प्रश्न था 2013 का। अगर किसी को साइकोलॉजी का क्वेश्चन हिंदी में चाहिए तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं हिंदी में भी आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट अमंग द फीचर्स लाइक एक्सेसिव डे ड्रीमिंग, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन पेरेंट, spirit in physical development and development of reasoning ability is not a characteristic feature of adolescence। तो इसमें ये जो चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से क्या है कि इंक्रीज्ड डेवलपमेंट्स ऑन पेरेंट्स जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है एडोलेसेंस का। अगला प्रश्न, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। तो मीनिंगफुल लर्निंग इनमें से क्या है कि द कैपेसिटी ऑफ ट्रांसफरिंग और यूजिंग लर्निंग इन डिफरेंट सिचुएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इन लेप्जिंग यूनिवर्सिटी जर्मनी। तो ये था हमारा वुंट, WUNDT। ये थे हमारे जिन्होंने पहली लेबोरेटरी साइकोलॉजी पे एस्टेब्लिश करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, रिवॉर्ड फैसिलिटेट्स लर्निंग एज अ फास्टर पेस, दिस स्टेटमेंट्स फॉल अंडर विच कैटेगरी। तो कौन सी कैटेगरी में ये स्टेटमेंट आती है कि रिवार्ड जो था वो फैसिलिटेट करता है लर्निंग को? तो ये आएगी हमारी अ रिसर्च हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है, NCF इम्प्लीमेंट ऑन 2005 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्लूम टेक्सोनोमी अपने पढ़ा होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लेवल ऑफ ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन। तो इसमें सिंथेसिस भी था, इवोल्यूशन भी था, एनालिसिस भी था, इंस्ट्रक्शन तो नहीं था, तो इंस्ट्रक्शन आएगा इसमें सही आंसर। अगला है, आउट ऑफ द फॉलोइंग हु सेड दैट इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल एंटिटी रादर डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। तो ये बात किसने कही थी? ये हमारे प्यारे हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा ये बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपर एक्टिव चिल्ड्रन नीड, और जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं चिल्ड्रन वो क्या उनको नीड क्या होती है कि स्पेशल अटेंशन इन द क्लासरूम चाहिए होती है। जैसे हमारे गिफ्टेड चाइल्ड लोग हैं उनको भी स्पेशल अटेंशन चाहिए, तो उनकी नीड्स जो होते हैं वो बाकी चिल्ड्रन से अलग होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया 1990 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो था वो आया था। अगला प्रश्न, RTE की कौन सी धारा अध्यापकों को की कर्तव्य से संबंधित है? कर्तव्य जो था धारा 24 में आते हैं। धारा 28 क्या बोलती है कि भाई आप बाहर ट्यूशन नहीं दे सकते, प्राइवेट ट्यूशन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि विच मेथड ऑफ द पर्सनैलिटी असेसमेंट अटेम्प्ट टू टेल अनकॉन्शियस विशेस एंड आइडियाज़। तो कौन सा मेथड जो था पर्सनैलिटी असेसमेंट का वो बताता है अनकॉन्शियस विशेस और आइडियाज़ को? तो वो है प्रोजेक्टिव टेस्ट। नेक्स्ट है जो हमारा कौन था? रॉस चाचा। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, रॉस चाचा इनकोलॉट टेस्ट इज़ यूज टू एक्सेस। तो ये था हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, इंक ब्लॉट टेस्ट, रॉस चाचा का इंक ब्लॉट टेस्ट जो कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड था। अगला है, अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच पार्ट ऑफ माइंड इज कम्पोज्ड मेनली ऑफ लाइफ एंड डेथ इंस्टिंक्ट। तो वो आएगा हमारा ईड। ठीक है, जो मेनली कंपोज होता है
लाइफ और डेथ के इंस्टिंक्ट्स के साथ। अगला है कंटिन्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन इज CCE। इसमें क्या था हमारा असेसमेंट सेंटर था ये, ठीक है। नेक्स्ट है विच इज़ द एज ऑफ द चाइल्ड लाफ एंड स्माइल मोर दैट इज ही हैज़ लर्न टू कंट्रोल हिज इमोशंस। तो उसमें आएगा हमारा लेट चाइल्डहुड। अगला प्रश्न, अभी चाइल्ड साइकोलॉजी है, इसमें क्वेश्चन जो था वो काफ़ी अच्छे अच्छे भी आते हैं कई बार, और जो साइंटिस्टों के नाम वाले क्वेश्चन आते हैं वो बड़े बकवास होते हैं, उनको तो रटना ही पड़ेगा आपको। कुछ तो होते थ्योरी याद रह जाती है, लेकिन कुछ बहुत सी ऐसी जो नहीं याद रहती। अगला है चिल्ड्रन ऑफन लर्न बाय वॉचिंग टेलीविजन, दिस टाइप्स ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। हाँ, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। अगला है व्हाट इज़ द ट्रू एम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का सही मायने में एम क्या है, कि ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ ए मैन इज़ ट्रू एम ऑफ एजुकेशन, कि सब संपूर्ण विकास हो बच्चों का। द बेसिक फाउंडेशन ऑफ फिजिकल मेंटल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आर लेड इन द पीरियड ऑफ, जब मेन फाउंडेशन जो होती है वो एडोलसेंस में रखी जाती है, चाइल्डहुड में रखी जाती है, सॉरी चाइल्डहुड में फिजिकल मेंटल और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की फाउंडेशन जो है वो रखी जाती है, नींव रखी जाती है एक। अगला है द स्टेज इन विच अ चाइल्ड कैन थिंक लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स इज नोन एज प्री ऑपरेशनल स्टेज। अगला क्वेश्चन, मन का मानचित्र संबंधित है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से ये संबंधित है। अगला प्रश्न लास्ट स्लाइड करेंगे हम। चलिए, विच वन इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, ग्रोथ, कंटिन्यूस ग्रोथ, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो उसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स जो था वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेलिजेंस टेस्ट। तो चाचा बड़ा तो है ही है, उसमें कौन सा आएगा हमारा विशलर बिनेट टेस्ट, ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड नहीं है। बाकी और पढ़ लेते हैं, स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, ये भी इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। चाचा वाला तो रॉस चाचा वाला तो हम याद रखेंगे। और रिवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, ये भी हमारा इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अगला है द इवोल्यूशन ऑफ द पर्सनैलिटी इज़ बेस्ट मेड थ्रू द यूज़ ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। इसमें अच्छे तरीके से हम पर्सनैलिटी को इवेल्युएट कर सकते हैं। अगला विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेवलपमेंट डिसऑर्डर। तो डेवलपमेंट डिसऑर्डर इसमें से कौन सा नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज एक्सपोज टू वन और मोर ट्रॉमेटिक इवेंट्स सच एज सेक्सुअल असॉल्ट, सीरीज इंजरीज एंड थ्रेट ऑफ डेथ। इसमें आएगा, मतलब इसमें ये डेवलपमेंट का डिसऑर्डर नहीं है, बस ये सीधी सी बात है। अगला प्रश्न है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लेक्सिबल करिकुलम इज इंट्रोड्यूस टू बेनिफिट, फ्लेक्सिबल आएगा अनडिजर्व्ड चाइल्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द ब्रांच ऑफ स्टडी विच अप्लाइज साइकोलॉजिकल इनपुट्स इनटू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज, कौन सी ब्रांच ऑफ साइंस होती है इसमें, तो उसमें आएगी हमारी एजुकेशनल साइकोलॉजी, जो कि हम पढ़ रहे हैं। अगला है हु वाज द फादर एंड फाउंडर ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो उसमें आएगा हमारा लॉर्ड मैकाले, ठीक है। ये था फादर एंड फाउंडर ऑफ द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इंग्लिश भी शायद इसी ने इंट्रोड्यूस करी थी हमारे इंडिया में। हु सेड द वर्ड IQ फर्स्ट टाइम, टर्मैन, ये भाई बंदा खतरनाक था जिसने IQ टर्म जो थी फर्स्ट टाइम कॉइन करी, टर्मैन ने, ये टर्निंग पॉइंट दे दिया साइकोलॉजी को। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो बोथ आएगा इसमें, प्राइमरी सेकेंडरी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, A एंड B। लास्ट प्रश्न आज का, मोहन हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेता है जबकि सोहन उसे सीखने में ज़्यादा समय लेता है, ये विकास के डैश सिद्धांत पर को दर्शाता है। तो ये व्यक्तिक भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस को दर्शाता है, ये सीधी सी बात है। चलिए, ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपने वीडियो जरूर लास्ट तक देखी होगी, तो आपको पता है क्या करना है आपको। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और एक बात और कि बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो इसी के साथ करते वीडियो को एंड। बड़ों को सम्मान दें, छोटों से प्यार करें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस हों। धन्यवाद।